नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं।
धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो दो राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु दो तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो दो चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव बैठे हुए हैं कुंडली के लाभ के भाव में। शनि नवम के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, और राहु शनि की छाया है। शनिवत राहु, शनि जैसा ही कार्य करते हैं राहु। अब यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन भाव पर, चौथे भाव पर और छठे भाव पर पड़ेगी। यानी सीधी सी बात है कि आपके पैसे पर, आपकी प्रॉपर्टी पर और आपके प्रोफेशन पर राहु महाराज का पूरा नियंत्रण रहने वाला है इस गोचर काल में। 1 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक राहु का नियंत्रण होगा आपके पैसे पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके प्रोफेशन पर। और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी व्यापार के भाव और विदेश के भाव पर भी राहु का नियंत्रण रहेगा। और शनि और राहु दोनों आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिव हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि और राहु दोनों शुक्र के मित्र हैं। तो ये गोचर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि परिवर्तन आएगा, आपने सुन लिया परिवर्तन आएगा और बात खत्म। तो परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा
आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो परिवर्तन आएगा कैसे? परिवर्तन आएगा कर्म करने से। आपकी कुंडली में 10th और 9th के लॉर्ड हैं शनि, जो कि एकादश में बैठे हैं। और शनि क्या है? शनि है हार्ड वर्क, शनि है डिसिप्लिन, शनि है टाइम की पंक्चुअलिटी। और राहु क्या है? राहु है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, एक्सपेंशन, असीम विस्तार, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर। ये सब क्या हैं? ये सब राहु हैं और बैठे हैं 10th हाउस में, शनि की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में। तो आपके करियर प्रोफेशन में एक बड़ा परिवर्तन तो आएगा, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा आपके करियर और बिजनेस दोनों को, क्योंकि 7th हाउस व्यापार का होता है, 10th आपके प्रोफेशन का होता है। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, और चाहे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों, स्वतंत्र रूप से आप कोई कार्य कर रहे हों, मेडिकल के क्षेत्र में हों, लॉ फील्ड में हों, कंसल्टेंसी के फील्ड में हों, किसी भी क्षेत्र में हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, हर जगह राहु शनि आपको सपोर्ट करेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, लेकिन कैसे होगा? राहु आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, नई नई प्लानिंग्स आपके मन में आएगी। अभी तक वही ऑफिस, वही कार्यालय जहाँ पर आप कार्य कर रहे थे और आप जहाँ के तहाँ पड़े हुए थे, ना कोई एप्रिसिएशन, ना किसी का कोई सपोर्ट, ये चीज़ें बदलेंगी। और कैसे बदलेंगी? नए नए आइडियाज़ जब आपको राहु देंगे, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, अपनी कार्यशैली में बदलाव, कार्यशैली में सुधार। और सबसे बड़ी बात क्या है? राहु पॉम्प एंड शो को दर्शाते हैं, ग्लैमर को दर्शाते हैं। आपके काम करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन इस तरह से बदलेगा कि आपके प्रेजेंटेशन को देख करके, आपके काम करने के तरीके को देख करके आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे और आपको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, जो प्रमोशन मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें राहु महाराज आपको देंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि शनि महाराज कह रहे हैं आप हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करने के लिए फिर एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी मंगल देव से। मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल तो ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, और राहु भी हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं। तो राहु और मंगल की ऊर्जा का जब संचार आपके 10th हाउस में होगा और आप शनि महाराज को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, टाइम की पंक्चुअलिटी, तो आप देखिएगा इन्हीं 253 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की काया पलट होकर के रहेगी। अब दृष्टि राहु की धन भाव पर है। सीधी सी बात है, धन का संचय और प्रॉपर्टी का लाभ, ये दोनों ही चीज़ें आपको राहु देने जा रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं और 4th हाउस पर राहु की दृष्टि है। 4th हाउस भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को दर्शाता है
शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनि होते हैं कंस्ट्रक्शन के कारक, निर्माण के कारक। इस समय आप मकान बनवाना चाहते हैं, मकान का विस्तार करना चाहते हैं, कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, घर के लुक में बदलाव करना चाहते हैं, बेहद अनुकूल समय है। शनि 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, तो चौथे भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। शनि, मंगल, राहु, ये तीनों मिलकर के वृषभ राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा बूस्ट देखने को इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और राहु 7th हाउस का भी फल प्रदान करेंगे। 7th हाउस बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है। वो जातक जो कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए विदेश से जुड़ करके व्यापार करने का एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। अब विदेश से कैसे जुड़ें? राहु के माध्यम से। राहु क्या है? नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन माध्यम से विदेश से जुड़ करके व्यापार करेंगे। कला से संबंधित चीज़ों का, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स का, गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, इन सब क्षेत्रों को, टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो लोग हैं, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़ करके एक बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हर व्यक्ति तो विदेश जा नहीं सकता है, तो विदेश जाने के लिए कौन कह रहा है? विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी हैं वहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अगर आप व्यापार करेंगे, ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है, दशाएं अलग अलग हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, इस समय राहु आपको किस तरह का लाभ देंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क करिए। अब आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़,
राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।